आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। कथा के अनुसार ये महिलाएं नरकासुर नामक राक्षस द्वारा बंदी बनाई गई थी। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो इन महिलाओं को मुक्त कराया, तो उन्होंने इन सभी 16,000 महिलाओं से एक साथ विवाह कर लिया। यह उनकी प्रतिष्ठा और समाज में उनका सम्मान बनाए रखने के लिए किया गया था। कथा का संक्षिप्त विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। नरकासुर का वध। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वे सभी राजकुमारियां मुक्त हो गई थी। विवाह का कारण। इन महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी से विवाह किया। यह एक धार्मिक और नैतिक कृत्य था ताकि उन महिलाओं को समाज में अपमान का सामना न करना पड़े। श्री कृष्ण की कुल पत्नियों की संख्या थी 16,108, जिसमें उनकी 8 पत्नियां भी शामिल है। इन 8 प्रमुख पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागजिति, भद्रा, लक्ष्मणा। इन प्रमुख पत्नियों के अलावा श्री कृष्ण ने 16,000 अन्य महिलाओं से विवाह किया था जो नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई थी। यह कथा महाभारत और विभिन्न पुराणों जैसे भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। इन ग्रंथों में श्री कृष्ण की महानता, दया और समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखने की उनके प्रयासों का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं जो उनकी दया और महानता का प्रतीक मानी जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका का विनाश। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। यह घटना महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण के जाने के बाद यादवों ने आपसी संघर्ष के कारण यादव वंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण की पत्नियों का भाग्य। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,000 पत्नियों के साथ क्या हुआ, इस बारे में विभिन्न कथाएं मानी जाती है। पहला है आत्महत्या। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के विनाश के बाद उनकी कई पत्नियों ने दुख और शोक में आत्महत्या कर ली। यह घटना उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती है। जंगल में प्रवेश। कुछ कथाओं में कहा गया है कि श्री कृष्ण की पत्नियां वन में चली गई और शेष जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया। वे श्री कृष्ण की याद में सन्यासियों का जीवन जीने लगी। अपहरण। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और द्वारिका नष्ट हो गई तो उनकी कुछ पत्नियों को दुर्जनों ने अपहरण कर लिया। यह कथा उनकी कठिनाइयों और शोक को दर्शाती है जो उन्होंने श्री कृष्ण के बिना सहन किया था। इन विभिन्न कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों का जीवन उनकी मृत्यु के बाद अत्यंत कठिन और दुखद हो गया था। वे अपने पति श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उनके बिना जीवन को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने विभिन्न प्रकार के कठोर कदम उठा लिए। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे श्री कृष्ण की पत्नियों की भक्ति, प्रेम और उनकी जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है। यह भी दर्शाया है कि भगवान की अनुपस्थिति में भक्तों का जीवन कितना कठिन हो जाता है। हाँ, श्री कृष्ण के जीवन में कई पत्नियां थीं जिन्हें उन्होंने सहित रखा था। उनकी प्रमुख पत्नी राधा थी जो उनकी प्रेम भक्ति की प्रतीक थी। अन्य पत्नियों में से कुछ नाम श्यामा, लक्ष्मणा, नागा, मित्रविंदा, जामवंती, सत्यभामा, रुक्मणी और कृतिका शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार उनकी मृत्यु कुछ उम्र में ही हो गई थी। वेदों के अनुसार उनकी विष्णु अवतार की आयु 120 वर्ष की थी जब उनका देहांत हुआ था। बहुत से लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण एक हत्यारे थे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हम कि यह सच्ची घटना है या यह सिर्फ एक अफवाह है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण संघर्षों में भाग लिया था। वे युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए कई बार अर्जुन और पांडवों
के मार्गदर्शन भी किए थे। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों के संघर्ष में उनके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध की सहायता की थी। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय भी कई रणभूमियों में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था और अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान और मार्गदर्शन दिया था। और यह मानना कि भगवान श्री कृष्ण एक हत्यारे थे, यह एक सरासर झूठी बात है।